अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन के एक और टॉपिक में आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। मेन आइडिया क्या था इसका कि स्क्वायर रूट के अंदर जो टू पॉलिनोमियल डिग्री के उसको रिड्यूस करके हम लोग एक टर्म में ले आएँ। हम तीन तरह की सब्स्टिट्यूशन इसमें करेंगे। फर्स्ट ये है कि स्क्वायर रूट में अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए, सेकंड कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाए। जब हमारे पास इस तरह की कोई वैल्यूज़ आएंगी स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग ए टैन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और क्योंकि टैन थीटा स्क्वायर थीटा हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 के इक्वल होता है, तो ये आइडेंटिटी हमें काफ़ी यूज़फुल होगी। और जब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा स्क्वायर रूट में, तब हम लोग एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। और जब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा तो एक्स इज इक्वल्स टू ए सीकेंड थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। और ये दो आइडेंटिटीज़ हमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं आगे। ठीक है, अब हम लोग सीधा इसकी एग्जांपल पे चलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और तीनों सब्स्टिट्यूशंस की एग्जांपल्स को देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास स्क्वायर रूट में वो अंडर रूट इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने देखा कि ये हमारे पास स्क्वायर रूट में आ चुका है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। ए हमारे पास क्या है 3 साइन थीटा, और 3 साइन थीटा को अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव लें डी एक्स, तो साइन थीटा हमारे पास कॉस थीटा होता है। मीन्स कि डी एक्स ओवर डी थीटा 3 कॉस थीटा, और डी एक्स इक्वल हो जाएगा 3 कॉस थीटा डी थीटा के। नेक्स्ट हम लोगों ने ये करना है कि हमने इस स्क्वायर रूट वाली टर्म को पहले लिख लेना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग 3 साइन थीटा पुट करेंगे, 9 माइनस 9 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ से 9 कॉमन आ सकता है हमारे पास, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हो गया। फिर हम लोग स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने फाइंड तो स्क्वायर रूट वाली टर्म करनी है। ये हो जाएगा 9 कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट 9 के साथ 3 रह जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। एक और बात कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, डेफिनाइट के लिए भी है और इनडेफिनेट इंटेग्रल के लिए भी। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इनडेफिनेट इंटेग्रल है और कॉस थीटा के साथ मॉड है, तो हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि कॉस थीटा हमारे पास पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटेग्रल है, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन नहीं है। अब हमारे पास एक्स की वैल्यू भी है, स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी है, और डी एक्स की भी। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। एक्स था हमारे पास 3 साइन थीटा 9 साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स था हमारे पास 3 कॉस थीटा डी थीटा 3 कॉस थीटा डी थीटा, और स्क्वायर रूट वाली टर्म 9 माइनस एक्स स्क्वायर 3 कॉस थीटा के इक्वल है। कुछ टर्म्स कटेंगी, उन्हें कैंसिल आउट करते हैं, कॉस थीटा से 3 से, तो 9 साइन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास। अब साइन स्क्वायर थीटा के लिए हमारे पास आइडेंटिटी है जिसे हम लोग इससे रिड्यूस कर देते हैं। यह आइडेंटिटी भी काफ़ी यूज़फुल है। साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 के इक्वल होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है। हमने इसे इसमें आइडेंटिटी लगा के रिड्यूस कर दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन लेनी हमारे पास आसान हो गई। अगर हम 2 को बाहर निकाल लें जो कि एक कांस्टेंट है, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा और कॉस 2 थीटा की है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साइन 2 थीटा हमें पता है किसके इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। अगर हम इसे यहाँ पुट करें तो 2 से कट गया, और थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, हमें सब्स्टिट्यूशन हमारे पास जब हम लोगों ने करनी थी तो हमारे पास ओरिजिनल वेरिएबल एक्स था, हमने इसको दोबारा अपने ओरिजिनल वेरिएबल में लेके आना है। उसके लिए ये जो हमारे पास आंसर है 9/2 थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस सी। अब हमें पता है कि एक्स हमें एक्स इक्वल्स टू 3 साइन थीटा था, यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स डिवाइडेड बाई 3 साइन इन्वर्स थीटा हो जाएगा हमारे पास साइन इन्वर्स एक्स डिवाइडेड बाई 3।
और इस स्क्वायर रूट वाली टर्म से, जिसको अगर हम लोगों ने सॉल्व किया था तो हमारे पास 3 cos थीटा आया था, उससे हम लोग cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इट्स मीन्स कि cos थीटा इक्वल हो जाएगा √9 - x² डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, हमने cos थीटा की भी वैल्यू निकाल ली और इससे हम लोग sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो है हमारे पास x डिवाइडेड बाय 3। तो 9/2 थीटा क्या है हमारे पास, sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय 3। sin थीटा क्या है हमारे पास, x डिवाइडेड बाय 3, और cos थीटा है √9 - x² डिवाइडेड बाय 3। तो इस तरह हम लोगों ने इसे सॉल्व करना है। अब हमारे पास ये जो sin थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, इससे हमें ये वैल्यूज़ भी मिल जाती हैं। जैसे हमने sin थीटा फाइंड किया है x डिवाइडेड बाय 3, तो x हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज हमारे पास 3 होगा, और cos थीटा में बेस हमारे पास हमें ये फाइंड होगी 9 - x², और हाइपोटेन्यूज जो है हमारे पास वो 3 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है, हम लोग देखते हैं। ये एग्जांपल है हमारे पास अंडर इंटेग्रल dx 4x² - 49। अब यहाँ पे हमारे पास x² - a² के लिए सब्स्टिट्यूशन थी a सीकेंट थीटा, लेकिन वो हमारे पास x² - a² के लिए होगी। जब भी हमारे पास कोई x के साथ कोफिशिएंट आएगा तो उसे हम लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम लोगों ने अंदर से ले लिया, अभी फ़िलहाल हमने स्क्वायर रूट नहीं लिया, हमने 4 को बाहर निकाला, तो अब हमारे पास x² - a² आ गया। ठीक है, और इस x² - a² को हम लोग 7/2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। सही है, अब हमारे पास असल टर्म बन गई है x² - a², तो a हमारे पास 7/2 होगा। ठीक है ना, कुछ लोग गलती करते हैं कि इसे 49 को 7 कर देते हैं, और a जब हम लोग 7 पुट करते हैं तो हमारा ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल आउट नहीं होता और हमारे पास सॉल्व नहीं होता। ठीक है ना, ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि आपने x² - a², x² + a² - x² के साथ कोई कोफिशिएंट ना हो, a के साथ हो सकता है, x के साथ नहीं। तो हम लोगों को a पता चल गया 7/2, और सब्स्टिट्यूशन हम लोगों ने लेनी है a सीकेंट थीटा। ठीक है, तो x हमारे पास 7/2 सीकेंट थीटा है। अब आपने एक चीज़ नोट की है कि मैंने इस 4 को बाहर निकाला सिर्फ a को फाइंड करने के लिए। सिर्फ आप लोगों ने a इस तरह फाइंड कर लेना है, बाकी आपने इस वैल्यू को छेड़ना नहीं है। जब आप आगे सॉल्व करोगे तो आपने 4 को कॉमन नहीं निकालना। ठीक है, हम लोगों ने x ले लिया a सीकेंट थीटा, इसकी डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा, सीकेंट थीटा का होता है सीकेंट थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, ये हो गया हमारे पास dx। अब डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं इस इंटेग्रल को। ये इंटेग्रल हम लोगों ने यहाँ लिखा, x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है -49। ठीक है, ये स्क्वायर था हमारे पास, मीन्स के 49 सीकेंट थीटा डिवाइडेड बाय 4 है। तो इस 4 को इस 4 के साथ हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं क्योंकि स्क्वायर है। तो हमारे पास 49 7 का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा -49 बचेगा। ठीक है, और ऊपर हम लोगों ने dx की सारी वैल्यू पुट की हुई है। अब 49 को अगर हम लोग कॉमन लें और ये स्क्वायर रूट ख़त्म कर दें तो 7, और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 हमारे पास इक्वल होता है 10 स्क्वायर थीटा के। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 10 स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 10 स्क्वायर थीटा अंडर रूट हटाने के बाद 10 थीटा। ठीक है, अब हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है कि 7 डिवाइडेड बाय 2 सीकेंट थीटा 10 थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय 7 10 थीटा। इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रही हैं टर्म्स, इसको और इसको कैंसिल कर दिया, 7 और इसको कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास सॉल्व होके ये आ गया कि 1/2 सीकेंट थीटा डी थीटा, और सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास ln में सीकेंट प्लस 10 थीटा होती है। ठीक है, अब हमने इसे ओरिजिनल वेरिएबल्स में लेके आना है। तो सीकेंट थीटा हमारे पास क्या था, यहाँ से हम लोग सीकेंट थीटा निकाल लेते हैं, मतलब मीन्स कि 2x, 2 को उधर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को डिवाइड करेंगे, 2x डिवाइडेड बाय 7 होगा हमारे पास सीकेंट थीटा। और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म थी नीचे वाली, इस सारी को जब हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया था तो आंसर हमारे पास आया था 10 थीटा, सिंप्लीफाई करके इस पूरी स्क्वायर रूट को। मीन्स कि ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है वो 7 tan थीटा के इक्वल थी। 7 को हम लोग इधर ले गए, इससे हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड हो गई है। ठीक है, और हम लोग अब इसमें पुट कर देते हैं
ln के साथ सीकेंड थीटा की जगह 2x डिवाइडेड बाई 7 और टेन थीटा की जगह 49 सीकेंड स्क्वायर माइनस 49 डिवाइडेड बाई 7 स्क्वायर रूट। अब इससे हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू जो कि ये है, बेस की वैल्यू जो कि 7 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो कि हम लोग सीकेंड से निकाल लेंगे 2x हमारे को फाइंड हो गई। ट्रायंगल की तीनों साइड्स फाइंड हो गई, ओरिजिनल वैल्यू भी हम लोगों ने निकाल ली। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट 2 पॉलिनोमियल के अंदर अगर हमें एक्स क्यूब बार भी आ जाए, इसे हम लोगों ने कैसे सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोगों ने एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हमारे पास ए सीकेंड थीटा हम लोग फाइंड करते थे, बिल्कुल उसी सब्स्टिट्यूशन से फाइंड करेंगे ए सीकेंड थीटा, और ए हमारे पास अब 1 है। ठीक है ना, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ नहीं था लिखा हुआ। एक्स हमारे पास सीकेंड थीटा हो जाएगा और सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा होता है हमारे पास। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अंडर रूट वाली टर्म को। हमेशा से ऐसे ही करना है। सबसे पहले हमने लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि इक्वल होता है हमारे पास एक्स सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमने स्क्वायर रूट लगा लिया, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, आइडेंटिटी। जब हम लोग ये स्क्वायर रूट हटाएंगे इसके साथ तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा बच गया हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद अब हमें स्क्वायर रूट की टर्म भी मिल गई, एक्स का भी पता चल गया, डी एक्स भी फाइंड हो गया। हम लोग सिंपली इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 डी एक्स क्या है हमारे पास, सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, एक्स क्यूब क्या है, सीकेंड क्यूब थीटा। ठीक है, और स्क्वायर रूट में जो हमारे पास टर्म बची थी वो थी टेन थीटा। हम लोग कैंसिल आउट करेंगे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई सीकेंड स्क्वायर थीटा और 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, 1 ओवर सीकेंड स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। मीन्स कि 1 ओवर सीकेंड थीटा कॉस थीटा होता है, 1 ओवर कोसेक थीटा साइन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम लोग रिड्यूस कर देते हैं आइडेंटिटी के थ्रू ताकि इसकी इंटीग्रेशन करनी आसान हो जाए। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2, ये होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आप लोगों ने रिमेंबर रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं। इसकी इंटीग्रेशन लेना अब आसान है। 1 का इंटीग्रेशन थीटा कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। ठीक है, वो हम लोगों ने इधर लिखा, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो थीटा प्लस साइन थीटा हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा आ गया आंसर। ओरिजिनल वेरिएबल में ले आते हैं इसको। थीटा क्या है हमारे पास, थीटा था हमारे पास एक्स इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। थीटा क्या हो जाएगा, सीकेंड इनवर्स एक्स। साइन थीटा हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, साइन थीटा के लिए हम लोगों ने क्या किया कि साइन थीटा कॉस थीटा के साथ कॉस थीटा और को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। उससे क्या होगा कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा हमारे पास टेन थीटा के इक्वल होता है और टेन थीटा के लिए हमारे पास हम लोग सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो और इससे हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास एक्स इक्वल्स टू सीकेंड थीटा था। तो 1 ओवर, जैसे एक्स इक्वल्स टू सीकेंड थीटा था तो 1 ओवर एक्स क्या होगा हमारे पास, इसका 1 ओवर एक्स हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल सीकेंड थीटा हमारे पास, सीकेंड एक्स हमारे पास एक्स है, सीकेंड एक्स किसके इक्वल होता है, 1 ओवर कॉस एक्स के, वो भी हमारे पास एक्स है। और कॉस एक्स को अगर हम ऊपर ले जाएं तो वो हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर एक्स। तो इस तरह हम लोगों ने इसे किया, ठीक हो गया। सीकेंड थीटा हमारे पास 1 ओवर एक्स के इक्वल आ गया, हम लोगों ने सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, प्लस सी हमारे पास आंसर आ गया।